आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है GSTR 3B रिटर्न फाइल किस तरह से करेंगे उससे रिलेटेड। GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले रिटर्न वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है और पीरियड सेलेक्ट करना है। चाहे आप क्वार्टरली फाइल करते हो या मंथली फाइल करते हो, दोनों का प्रोसेस सेम ही रहेगा। उससे पहले आप चेक कर लेंगे कि आपका GSTR 1 फाइल हो चुका है कि नहीं। उसके बाद आप अपना 2B और 2A दोनों मैच कर लेंगे। A to Z आपका ITC जो भी आया है वो सही आया है कि नहीं। गलत ITC आ गया है तो उसको सही कर लेंगे, गलत ITC को आप क्लेम नहीं करेंगे। इस सब चीज़ को पहले चेक कर लेंगे। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर 3B वाले ऑप्शन में। चाहे ये क्वार्टरली हो या मंथली हो, जो भी हो आपको सेलेक्ट करना है 3B और यहाँ से प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है या क्वार्टरली 3B पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इसमें दो चीज़ और समझ लीजिए। पहला कि अगर आप मंथली करते हैं तो इसका ड्यू डेट आपको 20 तारीख तक रहेगा और अगर क्वार्टरली करते हैं तो 24 तारीख तक रहेगा। प्रत्येक मंथ के 24 तारीख तक क्वार्टरली का और प्रत्येक मंथ का 20 तारीख तक मंथली का रहेगा। तो मंथली और क्वार्टरली का ड्यू डेट आप समझ में आ गया है आपको। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला 3.1 टेबल नंबर जो आपने GSTR 1 रिटर्न फाइल किया था उससे रिलेटेड आपका जो भी टैक्स बन रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल लायबिलिटी, CGR, SGST। SGST नहीं है तो 0 है, शेष नहीं है तो 0 है। ओके, सबसे पहले आपको इसे चेक कर लेना है। इनकेस अगर GSTR 1 में आपने कम टैक्सेबल वैल्यू दिखाया है और कम टैक्स दिखाया है तो अभी आपके पास ये मौका है कि आप इसमें जा कर के इसे फुलफिल कर सकते हैं। अगर कम आपने GSTR 1 में दिखाया है तो यहाँ पे 3B में इसे फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3.1 टेबल नंबर ओपन हो जाएगा और यहाँ ए वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें आप जितना भी आपने टैक्सेबल वैल्यू कम दिखाया है GSTR 1 में, गलती से आपका छूट गया है, नहीं दिखा पाए हैं, तो यहाँ पे आप उसे फुलफिल कर सकते हैं, भर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट ले लिया तो अच्छी बात, नहीं लिया तो इसे भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सही से कैलकुलेशन करके आपको इसे फुलफिल करेंगे और फिर इसे यहाँ से कंफर्म कर देंगे। ये सिर्फ मैंने बताया है कि इनकेस अगर आप ये GSTR 1 में गलती से रह गया है तो उसके लिए अब R1 के लिए आपको दे दिया है ऑप्शन भी, GSTR 1A भी, तो उसमें भी आप दिखा सकते हैं। ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। बैक करके चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर आपने GSTR 1 में कम दिखाया है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स तो यहाँ पे आप अमेंड कर सकते हैं। और ये अमेंड आप कब कर सकते हैं, जब तक आप ये 3B आपका 20 तारीख या 24 तारीख का फाइल नहीं हो जाता है तब तक ये ऑप्शन इनेबल रहेगा, उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इस पर भी क्लिक करके चेक करते हैं कि इसको आप कैसे फुलफिल करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सेम टू सेम GSTR 1 की तरह दिया हुआ है। B2B से रिलेटेड अगर कोई इन्वाइस मिस हो गया है, नहीं दे पाए हैं R1 में, तो यहाँ पे आप फुलफिल कर देंगे। B2C से रिलेटेड कुछ मिस हो गया है या B2C में रह गया है, HSN समरी में गलत रह गया है या डॉक्यूमेंट समरी, तो सब कुछ आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन 3B फाइल होने से पहले। उसके बाद जनरेट समरी करके आप 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एक नया दे दिया गया है यहाँ पर 3B फाइल करने से पहले अगर कुछ भी आपका मिस हो गया है तो। अब यहाँ से बैक चलते हैं 3B वाले ऑप्शन में। अब हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं। सब कुछ आपका यहाँ पे चेक कर लेंगे। जो भी आपका एलिजिबल ITC है वो यहाँ पे शो होगा। पिछले मंथ में जो भी आपका बना है, क्वार्टरली है तो अप्रैल मई जून मिला करके जो भी बना है वो यहाँ पे है। ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आ जाना है आपको नीचे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे। प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपका ITC यहाँ पे कैश लेजर में बचा हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कैश लेजर में आप देख लीजिए कोई भी कैश लेजर में बैलेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ से आ जाइए, इसको दो पार्ट में है। दूसरा है क्रेडिट
लेजर में। क्रेडिट लेटर में आपका जीएसटी में कितना है, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में कितना है, सेस कितना है, ए टू जेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, टोटल का टोटल। उसके बाद यहाँ से चलेंगे अब हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए, एसजीएसटी में कोई भी आपका लायबिलिटी नहीं बना हुआ है, यहाँ तक सिर्फ देखिए एसजीएसटी में। उसके बाद सीजीएसटी में देख लीजिए, कोई भी, हाँ सीजीएसटी में आपका टैक्स बना हुआ है, एसजीएसटी में टैक्स बना हुआ है। टोटल आपका आईटीसी जो है अवेलेबल एडजस्टमेंट हो जाएगा, आईटीसी के साथ एडजस्टमेंट हो चुका है ऑटोमेटिक। इस समय कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन, इंटरेस्ट बनेगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी लेट फी बनेगा वो भी आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, और लेट फी कैश में कितना करना है वो भी आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ए टू जेड ऑप्शन आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट कितना है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सब ब्लैंक है, क्योंकि ना ही लेट फी है, ना ही कोई इंटरेस्ट है, ये सब कुछ भी नहीं है, इसलिए सब कुछ ये 0 है। आपका जो भी लायबिलिटी बना है वो आपका जीएसटी के साथ एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह से इस सब चीज़ को आपको पहले आराम से चेक कर लेना है 3B फाइल करने के लिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एग्री एंड कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वार्निंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें इस सबको डिटेल में वार्निंग को पढ़ लेना है। उसके बाद इस पर आपको यस करना है। जैसे ही आप इस पर यस करेंगे आपका ऑफसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। जो भी टैक्स बना हुआ है वो आपके आईटीसी या कैश बैलेंस के साथ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पर आपको कर लेना है ओके। ओके करने के बाद अब आपको सीधे यहाँ से चले आना है नीचे। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपका मेक पेमेंट वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, अब प्रोसीड टू फाइल वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी ऑथराइज सिग्नेचरी होगा उसको यहाँ से आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने इसे वेरिफिकेशन के लिए 2 ऑप्शन है, पहला डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू और दूसरा है ओटीपी के थ्रू। तो यहाँ पे हम ओटीपी के थ्रू करेंगे। इसके लिए ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इस पर आपको करना है क्लिक। उससे पहले आप 3B जो भी आपने अभी फाइल किया है रिटर्न 3B का, उसका प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम ईबीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी देने के बाद जैसे ही ओके करेंगे फाइलिंग सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और आपके पास जीएसटीएन का ये 3B जनरेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से कर लेना है ओके। ओके करते ये सब डिसेबल हो जाएगा आपका, और इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका 3B फाइल हो जाएगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है।